हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आपकी टाइपिंग जो है जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और टाइपिंग आपको पता है कि 23 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का, और 17 दिसंबर तक चलेगा। और एक दिन जो है वो रिजर्व रखा गया 18 दिसंबर को, जो लोग टाइपिंग नहीं दे पाएंगे उनके लिए। तो एक खास वीडियो उन लोग के लिए लाया गया है कि जिनका टाइपिंग एग्ज़ाम 30 तारीख के पहले पड़ गया है, 23 को, 24 को, और इससे आगे 30 तक पड़ गया है। तो वो लोग काफ़ी परेशान हैं कि मतलब क्या करें, टाइपिंग नहीं बन पा रहा है। तो उनके कमेंट काफ़ी आए थे कि कुछ हेल्प कीजिए। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो लाया गया है, ठीक है। तो अगर देखिए, इसमें कई कैटेगरी के लोग हो सकते हैं कि जिनका स्पीड नॉर्मल किसी प्लेटफॉर्म पे नॉर्मल आ रहा हो, और जो एआर है या फिर आरकेसी है उस पे जाने पे थोड़ा सा स्पीड उनका कम हो जा रहा है। तो देखिए, वो लोग कोशिश करें कि जो आपका टाइपिंग है वो किसी एक पोर्टल पर ही करें जहाँ पे आप अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। 10 दिन 15 दिन जहाँ भी आप प्रैक्टिस किए हैं उसी सेम पोर्टल पे करें। पोर्टल ना बदलें आप लोग, ठीक है। क्योंकि आप पोर्टल बदलेंगे फिर आपको डिस्टरबेंस होगा। और वहाँ पे मान लीजिए आप सोनी पे टाइपिंग कर रहे हैं, सोनी पे अगर टाइपिंग करते हैं तो नॉर्मली स्पीड ठीक ठाक आता है, तो लोग अच्छे उसमें रहते हैं। और लेकिन एआर पे अगर वो जाते हैं तो उनका स्पीड जो है वो कम होने लगता है। तो जो जिनका टाइपिंग अभी 23 तारीख को है उनके लिए ये दिक्कत हो जाएगा कि अगर मान लीजिए वो पोर्टल अपना चेंज करते हैं, एआर पे जाके टाइपिंग करते हैं, तो स्पीड कम आएगी। तो इससे आपका जो मोटिवेशन है वो कम हो जाएगा। तो कोशिश यही रहे कि आप जहाँ भी टाइपिंग कर रहे हैं, सोनी पे या फिर एआर पे या फिर आरकेसी पे या फिर रेपो टाइपिंग जो भी है, तो जहाँ भी आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं वहीं पे करें, और ज़्यादा पोर्टल इधर उधर ना बदलें, ठीक है। और जिनका पहले से आदत है कि मतलब वो कई पोर्टल पे मारते रहें अपना टाइपिंग और स्पीड उनकी अच्छी है, तो वो लोग अपना उसी से कंटिन्यू रखें। और इसमें कई लोगों देखिए, टाइपिंग में मतलब कई लोग बता रहे थे कि हाथ ऐसे टेबल पर रख के करना है या फिर ऐसे उठा के करना है, ठीक है। तो ये सब आप लोग नया नया प्रैक्टिस मत करिए कि अगर पहले आप हाथ ऐसे रख के कर रहे थे ऐसे करके, तो इसी इसी टाइप से करिए। कितने लोग का आदत होता है ऐसे हाथ करके करने का, ठीक है। तो आप इसी पोस्चर में करिए अपना, क्योंकि आपको जो लास्ट टाइम पे है पोजीशन चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। जो आपने पहले से किए आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और स्पीड मान लीजिए जिनका बहुत ही कम आ रहा है, तो वो लोग कोशिश ये करें कि हिंदी में जो एक पैराग्राफ है अयोध्या के भूपति करके, उसी को बार बार टाइपिंग करें। उससे आपके सारे जो हिंदी के फ़ॉन्ट हैं वो रिपीट हो जाते हैं और उसका प्रैक्टिस हो जाता है। और इंग्लिश में भी कई सारे ऐसे पैसेज हैं जो आपको मिल जाएंगे जिनसे कि पूरा अल्फ़ाबेट जो है एक बार में रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आपको अगर वो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो मिल जाएगा। उसको आप देख के अच्छे से टाइपिंग कर सकते हैं। और अगर वो नहीं मिल पा रहा है आपको, तो कोई भी पैराग्राफ हो, जैसे कहीं भी कर रहे हो, तो एक ही पैराग्राफ को कम से कम 4 बार 5 बार रिपीट करिए, ठीक है। ये उनके लिए जिनका टाइपिंग एकदम कम है, 25 के आसपास मान लीजिए हिंदी में आ रहा है और 30 के आसपास ही केवल इंग्लिश में आ पा रहा है, तो उनके लिए ये है कि थोड़ा सा स्पीड अपना अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो उसी पे बार बार उसको प्रैक्टिस करें। बहुत ज़्यादा मतलब अगर घबराएंगे कि हार्ड जो टेस्ट है उसको लगाएंगे तो फिर दिक्कत है। मान लीजिए अगर आपका टाइपिंग बहुत कम है, अगर हार्ड पे लगाने लगे तो फिर आपका क्वालिफाइड ही नहीं हो पाएगा उसमें। जो अभी पोर्टल है उसमें 25-26 रह जाएगा इंग्लिश में, और हिंदी में 20 पे अटक जाएंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कोशिश यही रहे कि जहाँ आप टाइपिंग कर रहे हैं वहीं पे करें, और जो एक्सरसाइज हैं उनको रिपीट करें बार बार, कि जो मतलब आपका स्पीड है वो कंटिन्यू बना रहे और एक अच्छी स्पीड से आप लोग टाइपिंग करें, ठीक है। देखिए, अगला पॉइंट ये है कि आप अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो लगातार जो है आधे घंटे से ज़्यादा टाइपिंग मत किया करिए, ठीक है। अगर एक बार में आप बढ़ते हैं तो 3 एक्सरसाइज हिंदी का, 3 इंग्लिश का करिए। 6 एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वही 30 नहीं 35-40 मिनट के आसपास लगेगा। तो इतना टाइपिंग आप लोग एक बार में करिए, ठीक है। पूरा नहीं कि एकदम एक बार बैठे तो 2 घंटा लगातार टाइपिंग ही कर रहे हैं, तो इससे आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो कम होगा ओवरऑल। और आपका जो मतलब उंगली है वो थोड़ा स्लो काम करेगा, तो कनेक्शन नहीं बन पाता है माइंड के और उंगली के बीच में। तो कोशिश यही रहे कि एक सीटिंग में आप मैक्सिमम मैक्सिमम जो है 40 से 45 मिनट करें टाइपिंग। उससे अगर ज़्यादा करते हैं तो फिर आपके लिए वो टाइपिंग अच्छी नहीं मानी जाएगी, आपका स्पीड जो है वो कम आएगा, ठीक है। तो कोशिश यही रहे कि एक बार में जो है 3-3 एक्सरसाइज मारिए, और उसके बाद से थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, फिर
कुछ देर बाद से, आधा घंटा बाद से फिर से आप टाइपिंग स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई जिनकी टाइपिंग तेज़ को है उनके लिए, और जिनका स्पीड अच्छा आ रहा है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अपना उसी फॉर्म में कंटिन्यू करिए, और जहाँ टाइपिंग कर रहे हैं आप भी वहीं पे करिए। अगर आप पोर्टल बदल बदल के करते हैं तो फिर वैसे ही कंटिन्यू रखिए। मतलब कुल मिला के देखिए, बात यही है कि लास्ट में आपको अगर कम आए या ज़्यादा, आपको घबराना नहीं है। कम आ रहा है तब भी आपको कंटिन्यू उसी चीज़ को प्रैक्टिस करते रहना है, और लगातार इधर उधर नहीं भटकना है, ठीक है। कहीं कोचिंग वोचिंग में या फिर एक हफ्ते के लिए कुछ ज्वाइन करने में कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे, आपको उसका सल्यूशन दिया जाएगा। और ज़्यादा अगर क्यूरी होगा तो कुछ वीडियो बना के उसको आपको सलूशन दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल में का लिंक है इसी में, आप उसको ज्वाइन हो जाइए। अगर कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।